नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रूक कैसे फ्लो करती है, आगे जाके वो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करती है एंड एंड में फिर वो हमें क्या मॉरल देती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक। अब जब ब्रूक फ्लो कर रही है, इससे पहले पैराग्राफ में हमने देखा था जब वो लैंड से टकराने वाली होती थी तो बबल्स क्रिएट करती थी, ठीक है, स्टोन से टकराती है, इवन वहां भी बबल्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो लाइन है एंड हेयर एंड देयर अ फोमी फ्लेक, ये जो लाइन है इसमें क्या पता चलता है कि जब ब्रूक मूव करती है तो क्योंकि बबल्स क्रिएट होते हैं ना बहुत सारे, और जब ये बबल्स कंबाइन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है फोम हो। जैसे कि फोम कब होता है, जब जो हम कपड़े क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो बहुत सारे झाग निकलते हैं ना, बहुत सारे बबल्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको फोम कहते हैं। ऐसे ही जब ब्रूक मूव करती है, जब वो आगे बढ़ रही होती है तो क्या होता है, मूव करते हुए वो बहुत सारे बबल्स क्रिएट होते हैं और वो बबल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि फोम हो, और वो उस फोमी फ्लेक के साथ चलती रहती है। उसमें बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि फोम हो, बट वो बबल्स का कलेक्शन है एंड ब्रूक उस फोम के साथ मूव करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अपॉन मी एज आई ट्रैवल, और ये जो फोमी फ्लेक है ये इसके ऊपर बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि ये फोम इस ब्रूक के ऊपर आके बैठा हो। जैसे जैसे ब्रूक चलती रहती है ये फोम ब्रूक के ऊपर बहुत जगह क्रिएट होता है और ऐसा लगता है बैठा हो ब्रूक के ऊपर। नेक्स्ट लाइन, विद मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक। अब जब ब्रूक मूव कर रही है, जो एक स्मॉल वाटर बॉडी है, जब वो मूव कर रही है तो क्या होता है कि जैसे कहीं पे सैंड है, कहीं पे स्टोन है, तो क्या होता है कि अगर पानी, जब ब्रूक का वाटर सैंड के ऊपर हो गया या स्टोन के ऊपर टकराता है तो जब उसके ऊपर सन बीम्स फॉल होती हैं तो जो वो रिफ्लेक्शन पैदा होती है वो ऐसा लगता है कि सिल्वर वाटर हो। वहां पे कलरलेस वाटर नहीं लगता, वहां पे ऐसा लगता है सिल्वर वाटर हो, क्योंकि सन बीम्स जब फॉल करती हैं तो रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है कि वो पूरा एरिया, उस पूरे एरिया का पानी सिल्वर बन जाता है। अगर सैंड के ऊपर देखें तो भी वो सिल्वर दिखने लगता है। इवन ब्रूक में बहुत जगह, ब्रूक में भी कई जगह जहां पे वाटर रिफ्लेक्ट बैक करता है वो एरिया भी पूरा सिल्वर बन जाता है, हमें लगता है वहां पे सिल्वर कुछ है। पानी अपना कलर चेंज करके सिल्वर कर लेता है, इसलिए यहां पे कहा गया है विद मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक। तो वहां पे वाटर ब्रेक हो जाता है, ऐसा लगता है उस जगह पे कुछ सिल्वर चीज पड़ी हो, पानी ना हो, बट रियलिटी में वो सन बीम्स जो है, सन रेज हैं, वो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं और वो वहां पे ऐसा लगता है कि कुछ सिल्वर हो जबकि वहां पे पानी ही है। ये सन बीम्स और ब्रूक का जब कॉम्बिनेशन है तो वो इतना वंडरफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, ये इस लाइन में बताया गया है। अबव द गोल्डन ग्रेवल, और जो गोल्डन कलर के स्टोन्स हैं वो भी इनके साथ ट्रैवल करते हैं। ये जो सिल्वरी वाटर ब्रेक है ये स्टोन्स के ऊपर भी बनता है, जो गोल्डन स्टोन्स हैं, जैसे भी स्टोन्स हैं, जो सैंड है उसके ऊपर भी बनता है, इवन ब्रूक के पानी के ऊपर भी ये बन जाता है। तो यानी कि ब्रूक जब फ्लो करती है तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि फोम बैठा हो, ये इस पैराग्राफ में बताया गया। और एक सिल्वरी वाटर ब्रेक बन जाता है, यानी कि पानी एक जगह से सिल्वर हो जाता है जब वो स्टोन्स के ऊपर चिपक जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है जब उसको स्टोन, तो सनबीम्स फॉल करती हैं तो वो सिल्वर लगने लगता है, ऐसा लग रहा है कोई सिल्वर पड़ा हो जबकि पानी ना हो। और जो गोल्डन स्टोन्स हैं, ग्रेवल का मतलब होता है गोल्डन कलर के स्टोन्स, उनके ऊपर भी जब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को तो ऐसा लगता है कोई सिल्वर की चीज पड़ी हो, स्टोन ना हो, कुछ सिल्वर हो। ये ब्रूक की खासियत है, ये खासियत है वाटर बॉडीज की। ये खासियत है जब सन बीम्स और वाटर बॉडीज मिलती हैं, यानी कि जो नेचर की चीजें मीट करती हैं तो भी कितना वंडरफुल इफेक्ट वो क्रिएट करती हैं, कितनी पॉजिटिविटी हमारे सामने लेके आती हैं, ये बताया गया इस पैराग्राफ में। दोबारा से जो हम देखते हैं ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल, जो पोएटिक डिवाइस है, सबसे पहली ऑलिट्रेशन फोमी फ्लेक, दोनों में एफ एफ है, ठीक है। गोल्डन ग्रेवल, दोनों में जी जी है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो खाली ऑलिट्रेशन ही है। एंड हेयर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रैवल,
विद मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो ऑलिट्रेशन है। फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो। इस लाइन में ब्रूक क्या कह रही है कि मेरे क्योंकि हमने देखा बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर ग्लो करते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, फिश बहुत सारी फिशेस रहती हैं, यहाँ पे हमने देखा फोम भी है, एक तरीके से स्टोन्स भी हैं। तो ब्रूक क्या कहती है कि मैं अपने अंदर इन सब चीजों को रखती हूँ, यानी कि फिशेस को भी, फ्लावर्स को भी, प्लांट्स को भी एंड फोम को भी, स्टोन्स को भी, और मैं इन सब चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके ट्रैवल करती हूँ। ये ब्रूक इस लाइन में बतानी चाह रही है। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो, उनको साथ लेके सब इनके साथ रहते हैं और फ्लो करते हैं। ये सब चीजें ब्रूक के अंदर और ये साथ में फ्लो करते हैं। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और जब ये ऐसा करते हैं, इन सब चीजों को लेके ब्रूक ट्रैवल करती है, तो आगे जाके फिर वो जो रिवर ओवरफ्लो कर रहा है, रिवर जो ब्रिमिंग ओवरफ्लो रिवर है, उसको ज्वाइन कर लेती है, उस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन पहले भी आई है, आगे भी एक दो बार आएगी, और ये बताती है कि ब्रूक एटर्नल है, अमर है, वो कभी मर नहीं सकती। ये इस पैराग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल है वो है ऑल अलोंग, एंड ये जो दो लाइन है फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये पहले भी बता चुका हूं कि मैन में, क्योंकि दोनों एम है तो ऑलिट्रेशन का तो है ही है, क्योंकि मैन में एक ही लाइन में दो बार आ रहा है तो रेपिटेशन भी है, तो ये दोनों में ऑलिट्रेशन भी है और रेपिटेशन भी है, यानी कि ऑलिट्रेशन भी आ चुका है यहां पे। और जो और पोएटिक डिवाइस है दूसरी वो है रेपिटेशन। तो दो पोएटिक डिवाइसेस इस लाइन में हैं। ये लाइन बार बार रिपीट होगी, तो पोएटिक डिवाइसेस रिपीट ना करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि अभी मैं डिस्कस कर देता हूं, आगे डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। आई स्टील माई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, आई स्टील माई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, यहां पे जो वर्ड है ना स्टील, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ब्रूक ये नहीं कहना चाह रही है कि वो कुछ चुराती है, बल्कि वो बहुत सारे लॉन्स और जो प्लॉट्स हैं, जो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं जिनमें ग्रास ग्रो करती है। स्टील का मतलब यहां पे है सीक्रेटली। तो ब्रूक क्या कहती है कि मैं बहुत सारे लॉन्स में से, ग्रासी प्लॉट्स में से सीक्रेटली मूव करती हूं, सीक्रेटली आगे बढ़ती हूं। ठीक है, आई स्लाइड माई हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। तो वो कहती है कि मैं सीक्रेटली लॉन से मूव करती हूं, ग्रासी प्लॉट से मूव करती हूं। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, और जो हेजल के कवर्स रहते हैं, हेजल एक तरीके का प्लांट, जो उसके जो कवर्स हैं उसके थ्रू भी वो फ्लो करती है, रुकती नहीं है, वहां पे भी वो फ्लो करती जाती है। एंड नेक्स्ट लाइन, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। तो ये जो है स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, ये फ्लावर का नाम है जो कि लवर्स के लिए ग्रो होता है, जो बहुत हैप्पी लवर्स होते हैं, जो लव का मीनिंग समझते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो ये एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ये फ्लावर, इसलिए इसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, यानी कि कभी भूला ना जाए। ये ऐसा फ्लावर है जो कि लव को शो करता है। एंड ब्रूक ऐसे फ्लावर्स में से भी पास करती है फॉरगेट मी नॉट्स, जो कि हैप्पी लवर्स के लिए ग्रो करता है, जो ये बताता है कि दो कपल कितने हैप्पी हैं, वो साथ में हैं तो कितना एंजॉय करते हैं वो एक दूसरे की कंपनी को। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये दो लवर्स जो हैं, जो लवर्स हैं उनके लिए जो फ्लावर ग्रो होता है उसमें भी हेल्प कर, वहां से भी ग्रो करती है। ये जो हमारी ब्रूक है ये वहां से भी फ्लो करती है, ये हमें इसके थ्रू पता लगता है यहाँ पे कि ये वहां से भी फ्लो करती है। जो हैप्पी लवर्स के लिए जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं उसमें से भी ये फ्लो करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्लिप। तो और इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पैराग्राफ पे वो एक ही है, एनाफोरा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन, क्योंकि तीनों का जो फर्स्ट वर्ड है वो सेम है, वो है एनाफोरा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस तीन लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज है इस पूरे पैराग्राफ में वो है एनाफोरा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि आई फर्स्ट वर्ड सेम है, तो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है एनाफोरा, और कोई पोएटिक डिवाइस इसमें नहीं है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आई स्लिप, यानी कि ब्रूक क्या कह रही है, जब मैं मूवमेंट करती हूं, जब मैं चलती हूं तो मैं स्लिप भी करती हूं। ठीक है, ये दोबारा से पर्सोनिफाई, जो कि एक टर्म जो कि पूरी की पूरी पोयम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमें क्या पता चलता है कि वो स्लिप करती है। आई स्लाइड, जैसे हम स्लाइड करते जाते हैं ना, कहीं स्लिपरी सी जगह हो तो हम स्लाइड करते हैं, मजे करते हैं। ऐसी ब्रूक कह रही है कि जब वो फ्लो करती है तो वो भी स्लाइड करती है। आई ग्लूम, वो कहती है कि वो डार्कनेस से भी निकलती है, वो डार्कनेस से भी फ्लो करती है। आई ग्लांस, यानी कि वो मूवमेंट करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मूवमेंट करती है। तो ब्रूक के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स इस लाइन में एक्सप्लेन किए गए हैं कि आई स्लिप, मैं स्लिप करती हूं, मैं स्लिप करती हुई जाती हूं। आई स्लाइड, मैं स्लाइड भी करती हूं। आई ग्लूम, मैं डार्कनेस से भी निकलती हूं, यानी कि मैं डरती नहीं हूं। ठीक है, मैं आगे चलती रहती हूं। आई ग्लांस, मैं ग्लांस, मेरा एक अलग मूवमेंट है चलने का, एक स्पेशल मूवमेंट है। अमंग माई स्किनी स्वैलोज, और स्किनी स्वैलोज क्या है यहाँ पे, जो बर्ड्स हैं। ये कहा गया है कि जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स इसके ऊपर जो ब्रूक है, ब्रूक के सरफेस के ऊपर स्किम करती हैं। स्किम करने का क्या मतलब है, हम क्या कहेंगे यहां पे कि जो स्किम है यानी कि बहुत स्विफ्ट मूवमेंट। तो इस लाइन के थ्रू हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जब जो ब्रूक है, ब्रूक जब मूव करती है तो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स मूव करती हैं, बहुत तेज मूव करती हैं, और वो वहां पे उसके सरफेस के ऊपर खाना ढूंढ रही होती हैं, एंड कई बार वो पानी भी पीते हैं वहां से, अपने थर्स्ट को भी क्वेंच करती हैं। यानी कि ब्रूक का सरफेस बहुत यूजफुल है, वो कितने बर्ड्स के काम आता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स तो करती हैं, और उसके सरफेस के ऊपर भी बर्ड्स अपनी हंगर को, अपने थर्स्ट को क्वेंच करती हैं, मिटा लेती हैं। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, और वो कहती है कि जब सनबीम रिवर के ऊपर फ्लो, जब इस ब्रूक के ऊपर आती है, फॉल करती है, और जब पानी हिलता रहता है तो ऐसा लगता है कि सनबीम जो है वो डांस कर रही है। यानी कि ब्रूक ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो सनबीम को भी डांस करा सकती है। उसका सरफेस, उसका इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि वो चाहे तो सनबीम को भी डांस करा सकती है, क्योंकि सन एक बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत हीट प्रोवाइड करता है, और हम उसका इफेक्ट देख लेते हैं गर्मियों में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ब्रूक में हम क्या देखते हैं कि ब्रूक क्या कह रही है कि मैं तो सनबीम को भी डांस करा सकती हूँ, मेरा सरफेस इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है, अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, यानी कि जहाँ पे सैंड है, सैंडी शैलोज जहाँ पर हैं, वहाँ पे सनबीम ऐसा लगता है डांस कर रही हो। जहाँ पे पानी हल्का सा रुक जाता है और फिर उसके ऊपर सनबीम पड़े और पानी हिलने लगे ना, और सनबीम जब फॉल करती है तो वो बीम ऐसा लगता है डांस कर रही हूँ। ये इस लाइन का मतलब है। इसमें ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं स्किनी स्वैलोज और सैंडी शैलोज। एस दोनों एस से शुरू हो रहे हैं। तो ये इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्राम्बली वाइल्डरनेस, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। और अब फिर से ब्रूक अपने मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर रही है कि वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। आई मर्मर अंडर मून्स एंड स्टार्स, यानी कि जब नाइट हो जाती है तब भी वो रेस्ट नहीं करती है। जो ब्रूक है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि सोना है, आराम करना है, नहीं, वो कंटिन्यूअसली मून्स हो, स्टार्स हो, वो मूव करती रहती है। वहां पे मरमर यानी कि वो एक वॉइस क्रिएट करती रहती है, मूव भी करती है और इवन वॉइस भी क्रिएट करती है। ये बताती है वो कितना हार्डवर्क करती है ब्रूक। इस लाइन के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की गई है। इन ब्राम्बली वाइल्डरनेस, ब्राम्बली वाइल्डरनेस का मतलब जो बहुत घने जंगल है,
जहाँ पे लोगों को बहुत खतरा लगता है, जहाँ पे रात में आने से कोई डरता है, जैसे वाइल्ड एकदम एरिया हो गया ना, मैं वहाँ से भी रात को फ्लो करती हूँ, यानी कि मैं डरती नहीं हूँ और मुझे कोई डरा नहीं सकता, मैं बहुत ब्रेव हूँ। एक तरीके से ब्रूक ये कहना चाह रही है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मेरे मूवमेंट्स बहुत ब्रेव हैं, मैं इवन रात को भी फ्लो करती हूँ। और कहाँ से? ब्राम्बली वाइल्डनेस, एकदम डार्क वाइल्डनेस से, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड प्लांट्स रहते हैं, जिन प्लांट्स को छूने से कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स कुछ भी कर सकते हैं, बट ब्रूक फ्लो करती रहती है, वो रुकती नहीं है, और वो रात में भी ऐसे एरियाज से निकलती है। ये ब्रूक का मैसेज है। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। और वो मूवमेंट करती रहती है, शिंगली बार्स यानी कि वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है, बिना रुके चलती रहती है। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, जो क्रेसिस है वो अगेन एक प्लांट है, और वो कहती है वो इन प्लांट्स के चारों तरफ घूमती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, डरती नहीं है। तो वो क्रेसिस के थ्रू ये बताएं, जो एक प्लांट का नाम है जो वाइल्ड होता है। तो ब्रूक कह रही है कि मैं उसके चारों तरफ लॉइटर करती हूँ, यानी कि घूमती रहती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ क्रेसिस से भी। ये ब्रूक का कहने का मतलब है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें बताता है कि ब्रूक कितनी ब्रेव है, वो डरती नहीं है, वो मूवमेंट करती रहती है, वो चलती रहती है, ये हमें बताया गया है। इसमें जो पोएटिक डिवाइस जो मर्मर है वो है ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल। तो ओनोमैटोपोइया है मर्मर, क्योंकि एक वॉइस है जो कि ह्यूमन बीइंग्स, एक लिविंग थिंग क्रिएट करती है ना मर्मर, तो उसको वॉइस एक डिस्क्राइब की गई है एक नॉन लिविंग थिंग की, इसलिए ओनोमैटोपोइया का एग्जाम्पल हो गया मर्मर। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो। एंड इतना सब कुछ सहने के बाद, इतनी खतरनाक जगह से निकलने के बाद वो बाहर निकलती है, कर्व लेती है और स्टिल फ्लो करती रहती है, डरती नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है, रुकी नहीं है। बाहर निकलती है, कर्व लेती है, डिफरेंट कर्व से, और फ्लो करती रहती है। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और फिर आगे जाके जो रिवर, जो ओवरफ्लो कर रहा है रिवर, उसको ज्वाइन कर लेती है ये। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी कि दोबारे से इस दो लाइनों से फिर बताती है कि एटर्नल है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग मर जाते हैं, फिर बॉर्न होते रहते हैं, बट नहीं, मैं हूँ तो रहती हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं अमर हूँ, मैं एटर्नल हूँ। और मैं, वो अपनी पोजीशन एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि मैं रहती हूँ हमेशा और मैं डरती नहीं हूँ, ये ब्रूक कहने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, जो पहली लाइन है इसमें ये पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है? इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उल्टा लिया गया है ताकि वो राइम करे, इसलिए वो लाइन को उल्टा लिखा गया है, इसलिए इसको इन्वर्जन किया है। और जो लास्ट दो लाइन है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, उसकी पोएटिक डिवाइस मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। मैन में ऑलिट्रेशन और रेपिटेशन यूज हो रहा है, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ। तो ये थी आपकी पोएम एल्फ्रेड टेनिसन की ब्रूक, यानी कि जो हमें लाइफ में ये बताती है कि डिफिकल्टीज आती हैं बट हमें उन्हें ब्रेवली फेस करना चाहिए। और जैसे एक ब्रूक मूवमेंट करती रहती है बिना डरे, बिना थके, बिना हिले, ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस मूवमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये हमें बताया गया है इस पोएम के थ्रू। और ब्रूक भी कहीं ना कहीं जाके फिर ब्रिमिंग रिवर से मिलती है। ब्रूक ने ये कहा है, अपने आप को एक तरीके से ब्रूक तो इंसानों से भी ऊपर रख के कहती है कि मैं अमर हूँ, मैं एटर्नल हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। ऑल्दो हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम एटर्नल नहीं होते, हम अमर नहीं होते, लेकिन ब्रूक के साथ ऐसा है कि वो एटर्नल रहती है, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करती है, वो फ्लो करती रहती है। तो ये थी आपकी पोएम द ब्रूक बाय एल्फ्रेड टेनिसन।